सभी प्रकार के भोजन में देखा गया है कि दूध सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि जब भी देखिएगा कि हम लोग के शरीर के पोषण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कोई भी यदि खाद्य पदार्थ है तो नंबर 1 उसमें आता है दूध। देखिए दूध के बारे में, क्योंकि दूध हम लोग का क्या है ना कि सबसे ज़्यादा ही पौष्टिक आहार होता है। और किसी के भी माध्यम से सुनिए तो पहले हम लोग का दूध आता है, उसके बाद हम लोग का जो भी है अंडा है, मीट है, मछली है, ठीक है, ये सब आते हैं। अब हम आप लोग को ये आज बताऊंगा कि गाय और भैंस का जो दूध होता है उस दूधों के बारे में बताऊंगा कि किनके जोग ये दूध होना चाहिए, मैंने कौन से लोग गाय का दूध पी सकते हैं, कौन से लोग भैंस के दूध पी सकते हैं, या दोनों के दूध पीने से क्या क्या अलग अलग शरीर में परेशानी या लाभ हो सकती है। तो देखो सबसे पहले समझिए, पहला हम बात यही बताएंगे कि देखिए गाय की दूध जो है ना नवजात शिशुओं के लिए अच्छी होती है, क्योंकि नवजात शिशु का विकास जो होता है ना दिमाग का, उसमें वो गुणकारी होती है, गुणकारी यानी उसका दिमाग का अच्छा से विकास होता है बच्चों का, नवजात शिशु का। एक बात मैं और आप लोग को बताऊंगा कि नवजात शिशु के लिए माँ का जो गाढ़ा दूध होता है उसके अपने स्तन का बना हो जो पिलाती है माँ, उसमें जानते हैं ना उसमें लैक्टोफॉर्मिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो बच्चे के आंत में लौह तत्व को बांध देता है, जिसके कारण उसके आंत में जीवाणु या विषाणु पनप नहीं पाते हैं। ठीक, इतने दूधों में क्षमता है माँ के दूध में नवजात बच्चा के लिए। अब देखा जाए कि दूध तो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी के लोग पीते हैं, और बहुत इसमें है कि बहुत से लोग इसमें खुशी से पीते हैं, बहुत लोगों को ये दूध जबरदस्ती दिया जाता है। देखते हो ना कि एक माँ अपने बच्चे को सुला करके चम्मच से बार बार उसके मुंह में दूध डालती है गाय की, और बच्चा रोता भी है। ठीक है, बहुत से लोग डांट करके भी दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, बच्चियों को। ठीक है, तो ये होता है। अब क्या है कि दूध में क्या है कि ऐसे ना पौष्टिक आहार है इसमें, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, कि हम लोग का ये हड्डी को काफ़ी मजबूती प्रदान करता है, और इस प्रकार से ये हम लोग का बहुत लाभदायक है। अब कुछ आप ऐसे भी बात देखिए कि गाँव में या शहरों में देखा, कब गाँवों में ज़्यादा देखा गया है कि नाना नानी, दादा दादी, बुआ, ठीक है, जो थोड़ा सा सामान्य रूप से आर्थिक रूप से अच्छे हैं, वो पहले से ही यानी उनके घर बच्चे जब जन्म लेंगे यानी किलकारी खिलेगी, बच्चों की किलकारियाँ खिलेगी, उसके आंगन में किलकारियों की आवाज़ आएगी, उसके पहले ही वो लोग गाय एक खरीदने की कोशिश कर लेते हैं। और नाना नानी के यहाँ से भी आवाज़ उठती है, दादा दादी भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो नवजात बच्चा आए वो दूध सेवन करे गाय का। इसके बाद जिनका थोड़ा सा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या उनके यहाँ कोई मेंबर नहीं है जो गाय को पाल सके, वो दैनिक या एक मुश्त करके महीने के रूप में, मासिक के रूप में वो दूध वाले से दूध लेकर आते हैं और एक महीना के अंत में या डेली उसका पैसा लौटा देते हैं। अब मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूं कि आखिर गाय और भैंस इन दोनों के दूधों में अंतर क्या है। तो देखिए पहला नंबर अंतर मैं बताने जा रहा हूं। एक बात याद रखिए आप लोग कि भैंस के दूध में गाय की अपेक्षा 11%, याद रखिएगा 11% से 11% से अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो जो हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और जिस व्यक्ति के बाल संबंधित कोई समस्या है, बाल गिरने की समस्या है, तो वो व्यक्ति भैंस का ही दूध पिए तो उनके लिए अच्छा है। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 2 अंतर में। देखिए दूसरा हम ये बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि भैंस के दूध में गाय की अपेक्षा 100% अधिक यानी ज़्यादा मात्रा में फैट मौजूद होता है, यानी कि वसा, जो मोटे इंसान के लिए लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि यदि उसका यूज वो इंसान करेगा तो उसका और मोटापा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आइए 3 नंबर में। ऐसे कई खाद्य पदार्थ देखा गया है जिसमें बहुत से अधिक मात्रा में फैट कैलोरी होती है, और अधिक मात्रा में फैट कैलोरी होने के कारण ना वो काफ़ी और मुश्किल में हो जाते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्रियों और बच्चों तथा बुजुर्गों को डॉक्टर लोग हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप गाय का ही दूध यूज कीजिए। 3 नंबर हो गया। अब आइए चौथा नंबर अंतर आपको मैं बताने जा रहा हूँ।
तो देखिए इसमें क्या है कि गाय का दूध जो होता है ना कम फैट वाला होता है और उसमें कैलोरी भी होती है और लोगों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो लोग बीमार रहते हैं, जिन्हें खाना नहीं पचता है, ठीक है, और उन लोगों के लिए अच्छा है। और डाइटिंग के लिए जो लोग जिम करते हैं, जिम में जाते हैं, वैसे लोगों के लिए ये दूध, गाय की दूध उत्तम क्वालिटी की होगी, उनके शरीर के लिए फिट बैठती है। तो ऐसे लोगों को गाय का ही दूध पीना चाहिए, जिनका पाचन शक्ति कमज़ोर हो, जो डाइटिंग करते हों या जो जिम में जाते हों, वैसे व्यक्ति के लिए। तो ये हमारा चौथा हो गया। अब आइए पांचवा टॉपिक्स पर। देखिए भैंस का दूध, ठीक है, हमारे अंदरूनी शरीर के साथ साथ बाहरी शरीर को भी बहुत से ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करती है। जैसे ले लिया जाए कि भैंस का दूध यदि चेहरा पर लेप किया जाए, चेहरा को धोया जाए उससे, दूध से, तो बहुत से हमारे चमक आ जाती है चेहरा पर और मुहासे से संबंधित कोई बीमारियां भी दूर हो जाती है। एक बात देखिए, भैंस के दूध में इतनी क्वालिटी है। अब ये नहीं कि भाई अब उसको उपहार, बहुत उपहार नहीं लगा रहे, बाप रे बाप, भैंस का दूध से फेस धोता है, ठीक है, तो लेकिन लिमिटेड में होती है। अब एक आप लोग का बात मैं बताऊँगा कि भैंस का दूध हो या गाय का दूध हो, ये जो दूध वाले लोग जो देते हैं, तो कोशिश कीजिए आप लोग कि प्योर दूध लेने का, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी बदनामी भी होती है कि भाई वो दूध वाले दूध पानी डालता है। नहीं, सब लोग नहीं डालते हैं, ठीक है, कुछ लोग ही डालते हैं। और ये क्या है ना कि लोगों का एक भ्रम भी है। जैसे आप कहीं मोदी खाना दुकान से कोई सामान लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, लोग बोलता है कि भाई सब में मिलावट है, ठीक है, तो उसी तरह से अपभ्रंश बातें हैं। तो मैं आप लोग को यही बताया कि ये 4-5 जो मैंने अंतर बताया गाय और भैंस के दूध में, तो इसके लिए आप लोग ख्याल रखिएगा। और एक बात और मेरा ख्याल रखिएगा कि दूध से बड़ा कोई उत्तम पौष्टिक आहार इस धरती पर है ही नहीं, इसीलिए इसका यूज करना लाभदायक है, अच्छा है और ये अमृत के समान है।